हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे सचिन और नेहा के बारे में ही। ये सचिन नाम में भाई कुछ तो है। सचिन नाम वाले बड़े वो होते हैं। पिछले साल सचिन फेमस हुआ था, वो सचिन सीमा वाला, और इस साल फेमस हुआ ये सचिन बिहार वाला सचिन। वो भी शायद बिहार से ही है। वो जो सचिन फेमस हुआ था यूपी या बिहार से ही है शायद से, और ये भी बिहार से ही है भाई साहब। अब सिमिलैरिटी एक और है, बताओ क्या होगी। सीमा भी सचिन से एज में बड़ी है, और यहाँ पे भी जो है वो एज में बड़ी थी। अब ये तो हो गई मस्ती मजाक वाली बात। कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट देखी थी सचिन की, जहाँ पर उसने ये लिखा था कि अब वो जा रहा है, अब उसका हो गया वगैरह वगैरह, मतलब वो अपने आप को ख़त्म कर रहा है एंड ऑल। मुझे पता था कि कुछ ऐसा कोई नहीं करता, और करना भी नहीं चाहिए। देखो भाई, कुछ भी हो जाए, चाहे नेहा हो चाहे वो हो गया अभी, उसके लिए अपनी जान देना ये तो कायरता होगी। ये सब नहीं करना चाहिए। सब कुछ ठीक हो जाता है, बट आपको गिल्टी फील होना चाहिए उसके लिए। आपको शर्मसार होना चाहिए उस चीज़ के लिए कि आपने एक रिश्ते का मजाक बनाया, दोनों ने ही। ठीक है, आप दोनों को शर्मिंदा होना चाहिए। अपने अपने रिस्पेक्टेड पार्टनर से माफ़ी मांगनी चाहिए। नेहा को भी उनके जो रिस्पेक्टेड पार्टनर है सुमित, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो भी हुआ या जो भी हो गया है, था पास्ट था, हो गया तो हो गया। और जो सचिन है उसको भी अपनी वाइफ से माफ़ी मांगनी चाहिए। नेहा को भी उसकी वाइफ से माफ़ी मांगनी चाहिए, जितना वो चिढ़ गई थी उससे कि लाइन लगी है एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ। नेहा को अपने पेरेंट्स से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने भाई भाभी से भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनका भी विश्वास उन्होंने तोड़ा और उनका दिल दुखाया। अब देखिए, जो सचिन वो है वो गायब था। वो अपना जन्मदिन पे भी शायद गायब था, गायब नहीं था। किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि उसकी जो सिस्टर है अंशु, उसके ब्लॉग में क्लियरली दिख रहा था कि किचन सिंक में केक पड़ा है, यानी कि उसने केक कटिंग वगैरह सब कुछ किया आने के बाद। तो आ ही गया था, कल ही वो आ गया था, क्योंकि उसका ब्लॉग तो कल ही अपलोड हो गया था। तो आज उसने ऐसा जो है बताया कि भाई आज ही वो आया, कल हैदराबाद में एडमिट था। तो रातों रात कैसे ये सब हो गया, मुझे समझ नहीं आया। तो इनके ना व्लॉग्स आगे पीछे चलता है, और ये सचिन बहुत झूठ बोलता है। ये भी मुझे पता चला कि बहुत झूठ बोलता है भाई। इतना झूठ क्यों बोलना। और उसने ना लाइव में भी क्लियरली बोला था कि अब मैं पैसा कमाऊंगा, अब मैं वीडियोज़ पे वीडियोज़ अपलोड करूंगा। चलो, वो रिश्ता गलत भाई बहन का, ठीक है, रिश्ते की आड़ में जो किया वो गलत, बट ये सही कर रहा है वो कि जिसके साथ रिलेशनशिप था उसने मना कर दिया कि अब मैं मूव ऑन कर रही हूँ, तो उसको इतना सताना, उसको बदनाम कर देना, उसकी धज्जियाँ उड़ा देना इज्जत की। ठीक है भाई, मैं उस बात से अग्री नहीं हूँ कि वो आयन लेडी का जो करती थी, वो हॉलियर दिन दो एटीट्यूड था कि मैं परफेक्ट हूँ, जो बोलती थी कि नेगेटिव कमेंट नहीं रहने दूंगी। मेन बात ये थी कि चलो भाई ये दिक्कत है, बट एक औरत होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, कि मुझे भी इतना पता है कि हर किसी की रिस्पेक्ट होती है, हर किसी को वो रहता है, उस पर नहीं धज्जियाँ उड़ानी चाहिए भाई। हम उसको उसके कंटेंट के लिए क्रिटिसाइज़ कर ले, या तो जो उसका एटीट्यूड था उसके लिए क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, बट इस चीज़ में जितना हेट उसे मिल रहा है, जितना हेट उसको मिल रहा है कि वो मुंह छुपा के कहाँ छुप गई वगैरह वगैरह, ये सही नहीं है ना। ये तो सर उठा के आ गया। इसको तो उसकी माँ ने भी माफ़ कर दिया, उसकी बीवी ने भी माफ़ कर दिया, इक्वली रिस्पॉन्सिबल था। अभी भी जो चैट्स देखी वहाँ पे ऐसा लिखा था कि नेहा ने बोला कि मैं सबको छोड़ दूंगी, तो इसने भी बोला मैं भी सबको छोड़ दूंगी, मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगी। मतलब नेहा ने बोले मैं ताशी और मैं दोनों ही है, हम माँ बेटी, अब मुझे सोशल मीडिया से कुछ लेना देना नहीं। तो इसने भी बोला मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सोशल मीडिया में मनीषा को भी छोड़ दूंगा। सोचो अब तक, है ना, कुछ दिन पहले की चैट से वहाँ पे ऐसा ऐसा वो बोल रहा। तो अब तक वो रेडी था, मतलब 4-5 दिन पहले की वो चैट होगी, तो तब तक वो रेडी था। लेकिन अचानक से जो है उसको गुस्सा आ गया। एक तो उसका ईगो हर्ट हो गया था कि उसको एंट्री नहीं मिली थी वहाँ पे। दूसरा ये हुआ कि आंसर नहीं दिया जो कमेंट किया था कि दीदी आप भी सिवान में आ जाइए। ये दीदी दीदी करते थे, शर्म नहीं आती होंगी दोनों को भाई। उसका भी एक ब्लॉग है जहाँ पे 1 मिलियन व्यूज़ है, जहाँ पे सचिन भाई को कोई ये नहीं कहेगा, दीदी को ऐसा नहीं कहेगा। डूब मरो दोनों के दोनों, ऐसी भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर दिया दोनों ने। कल मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद भी जब मेरे मन में विचार आ रहे थे कि यार क्या कलयुग आ गया सच में, मतलब सच में कलयुग आ गया है भाई। कि अपने और सोशल मीडिया कितना फेक हो सकता है, ये आपको इस बात से पता चल गया होगा, है ना। कि एक लेडी आयन लेडी का रोल प्ले कर रही है, वो लास्ट तक ये बोल रही है कि आपको क्या परेशानी हो रही है, मैं अगर मृतक हस्बैंड का नाम यूज़ करती हूँ आज भी, तो मुझे ये पहना दिया तो मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ, मैं मूव ऑन नहीं कर पाई। मतलब कितनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग, कितना ज़्यादा फरेब, कितना ज़्यादा झूठ। हाँ, मेन दिक्कत ये है, अगर चलो ठीक है इनका कुछ हो भी गया होता ना, तो भी इंसान एक बात के लिए उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता कि भाई 4 साल से अकेली है। हमारे लिए बहुत बोलना आसान है, लेकिन जो अकेलेपन से जूझता होता है ना, उसको ही पता है कि अकेलापन कितना काटता है। तो हो गई उससे गलती है,
तो उसको क्लीन चिट उस बात पे भी दे सकता था इंसान। लेकिन जो उसने ये किया ना कि एकदम इंटरनेट पे एकदम देवी की इमेज अपनी बनाई, चरण वंदना हो रही है उनकी, सब लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। किसी भी इवेंट में जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहती थी कि बेचारी के साथ इतना, बेचारी बेचारी बेचारी, अब बेचारी नहीं थी कभी भी, ठीक है, अब बेचारी नहीं थी, लेकिन आपने वो बेचारी कार्ड प्ले किया, ठीक है, ये गलती थी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे उसको बहुत हेट मिल रहा है उस बात को लेकर कि जो ऑडियंस एक वक्त तक उसके सपोर्ट में थी, उसके फेवर में थी, मुझे याद है जब मैंने वो वीडियो बनाया था मुझे भी सब लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, अचानक से उनके अगेंस्ट क्यों चले गए। देखो, लव मैरिज भी है तो लव मैरिज करना भी गलत नहीं है, सेकंड मैरिज करना भी कोई गलत नहीं है ना, मूव ऑन करने का हर किसी को अधिकार है। गलत क्या है? एंड तक मैंने अभी भी उनके ना ब्लॉग्स देखे जहाँ पर वो एकदम महान बन रही है कि मैं क्या करूँ, अगर मुझे पहना दिया तो मैं नहीं चाहती थी, मेरे साथ ये था, मेरे साथ वो था। तो ये सब नौटंकी करना बहुत गलत है। हाँ, आज भी जो ये सामने आया है सब कुछ, ये सुनकर आशीष जी जो कि है भी नहीं, उनके माँ बाप को कितना बुरा लगेगा कि मेरे बेटे के नाम पे 4 साल जो है ढोंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, और ये चल रहा था ऑफ कैमरा, ठीक है। तो कितना बुरा लगेगा उनको भी, किसी को भी। और मुझे खुद को घिन आ रही है भाई कि क्या ही मतलब कैसी दुनिया हो गई है, भाई बहन के रिश्ते के आड़ में ये सब होता है। ये आदमी जो है वो सन का इसका माँ था सचिन का, तो उसने बताया, वरना किसी को नहीं पता चलता। अभी भी जो है वो एकदम महान बनकर उसकी जो है शादी वादी हो जाती थी और किसी को पता भी नहीं चलता, सब लोग सिंपैथी जताते कि भाई देखो विधवा पुनर्विवाह हो रहा है वगैरह वगैरह, यही सब होता है ना। उसकी माँ मम्मी जो है वो बद्दुआ देने आ गई थी। अब देखो, माँ का तो प्यार होता है अपनी बेटी के लिए, तो ठीक है वो बहुत ऑड लग रहा था, लेकिन माँ का प्यार होता है अपनी बच्ची के लिए, कोई उसको क्या करे तो उनको उतना हम नहीं बोल सकते। भाई का अपनी बहन के प्रति वो हो सकता है, लेकिन सबसे गलत जो है ना वो दोनों ही है, ये सचिन नेहा दोनों इक्वली गलत है। कितनी शर्मनाक बात है। और मुझे तो बोलते हुए भी घिन आती है कि एक जो अच्छा रिश्ता होता है भाई बहन का, कितना ट्रस्ट होता है। नहीं, राखी बांधते हो तो ऐसा नहीं कि भाई खाली बोलने के लिए हो गया, नहीं, वो विश्वास है। जितने भी आपके आसपास जो लोग होते हैं ना, उनको विश्वास होता है कि नहीं, ये रिश्ता खराब नहीं हो सकता है। भाई बहन बोल दिया बोल दिया। हमारे भारत में भाई बहन मतलब भाई बहन, भाई मतलब बाप समान होता है, पिता समान। पिता और बेटी के रिश्ते पे तो कोई डाउट कर ही नहीं सकता, और सबसे पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन ये जो ब्लॉगर्स है भाई, ये तो एक नए ही निम्न लेवल पे चले गए एकदम, मतलब कोई लेवल है ही नहीं, कोई बाउंड्री रखी ही नहीं। तुम्हें भाई दोस्ती का रिश्ता कर देते, अगर तुम्हें ऐसा था, दोनों को ही मन में खोट थी, तो तुम लोग दोस्ती का नाम दे देते थे। हाँ, दोस्त है, दोस्त नहीं हो सकते लड़का लड़की। ये रिश्ते को ख़राब कर दिया आपने, बात ये है। सबसे गंदी बात ये है कि इस रिश्ते को ख़राब कर दिया, इस अच्छे रिश्ते को। और मनीषा ये भी विक्टिम है, बट जो मनीषा ने कल अपनी वीडियो में बोला कि उनको खिलाया पिलाया, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, खिलाना पिलाना। और अभी भी मैंने जब वीडियो देखा तो वो आदमी के आंखों में शर्म नहीं है, पश्चाताप नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसको सिरिंज लगी हुई है, लेकिन वो पश्चाताप नहीं दिख रहा है, वो गिल्ट नहीं नजर आ। और वो बेचारी बैठ गई, सो रही थी, वो वहाँ पे पहुँचा तो ऐसा नहीं कि भाई उसको कुछ भी अच्छे से बात करे, नहीं, बैठ गया वो, अपनी जो है कमर दिखा के बैठ गया। ये क्या है भाई? थोड़ा भी तुम्हें पश्चाताप या शर्म नहीं है ये सब करने के बाद भी? और मनीषा की गलती ये है कि उसको जब पता था 2 साल से, तो क्यों सह रही थी? शेम नेम शेम करती थी, किसी को बताती थी, नेम शेम करती थी कि भाई ऐसा सा है। हाँ, लेकिन वही बात है कि उसको दबा देता था उसका हस्बैंड, और अभी भी मैनिपुलेट कर देता है कि नहीं नहीं नहीं, उसकी तो गलती है ही नहीं। घर वालों को भी लगता है उसकी कोई गलती नहीं। भाई गलती कैसे नहीं हो, बच्चा नहीं है, अफेयर होता है तो दोनों तरफ से होता है। ये मना कर देता, रुक जाता था, ये एक लाइन ड्रॉ करता था। कब तक ये लॉजिक आप लगाओगे कि आदमी है तो सब कुछ कर सकता है, आदमी तो कुत्ता ही होता है? क्यों आदमी तो कुत्ता होता है? क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि वो कुत्ता है ना? नहीं करना चाहिए ना। जब आप एक ब्लॉगर हो, आप टीचर हो, आप क्या शिक्षा दोगे बाकियों को? आप जब शिक्षक होकर ये सब गंद करते हो, हाँ, भाई बहन के रिश्ते के आड़ में ये सब करते हो, आप क्या दूसरों को सिखाओगे? और जो देवी जी बनती है, जो कि सबको आशीर्वाद देती है, आप क्या सिखाओगे बाकियों को? सबसे ज़्यादा बुरा वो बच्ची के लिए लग रहा है, क्योंकि एक माँ या एक कोई भी करता है ना ऐसा, फिर इनके कर्मों की सज़ा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। किसकी माँ ऐसी, इसका ये वैसा, इसका ये वैसा। तो सोच समझ के ये सब करना चाहिए। जितने भी ब्लॉगर्स हैं ना, ये दोस्ती, ये यारी, कभी भी एक रूल होता है जहाँ पे आप काम करते हो ना, उसके साथ कभी अपने कलीग के साथ अफेयर नहीं रखना चाहिए। कोई बिजनेस कर रहा है तो उनको आपस में नहीं रिश्ता रखना चाहिए, एक रूल होता है। भाई स्ट्रेंजर के साथ या तो तुम्हारे किसी दोस्त के साथ जो जिसको जानते हो तब ठीक है, लेकिन जहाँ काम करो, जिस फील्ड में है, उसके साथ कभी अफेयर नहीं रखना चाहिए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे ही होते हैं जैसे इनके हुए। और एक जो फेम है उसकी कीमत क्या होती है आपको पता चल गई।
है ना। लो की रहे, इंसान ज़्यादा फेमस ना हो, उसकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहे। ये तो वही होगी, अपनी आत्मा को शैतान को सौंपने वाला काम है। पैसा तो कमाते, इल्यूमिनाटी नहीं होता कि तुम्हें सक्सेस मिलेगा, लेकिन एक कीमत है भाई उसकी। तो सेम यही है भाई, फेम की कीमत यही है। सबको लगता है कि ये सोशल मीडिया जो है उसमें बहुत पैसा है, इसमें ये है, लेकिन कीमत क्या है। अगर कोई पॉपुलर नहीं है तो आए दिन ये सब होता रहता है, लेकिन ज़्यादा लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो पॉपुलर नहीं है, उसने अपनी प्राइवेसी सेल नहीं करी। अब जब कोई अपनी प्राइवेसी सेल करता है, जब अपना पब्लिक डोमेन पे ये सब कंटेंट वगैरह अपलोड करता है, तो पूरी अथॉरिटी दे देता है कि मुझे जज करो, मेरी लाइफ पे कमेंट करो, टिक्का टिप्पणी करो, है ना। क्योंकि उसने अपनी लाइफ को पब्लिक करने का डिसीजन लिया है, उसने बोला है, वो सेल कर रहा है अपनी प्राइवेसी। तो देखो, अपनी प्राइवेसी सेल करने का ये नतीजा होता है कि ऑडियंस को सब छोटी छोटी बातें तुम्हारे बारे में पता है कि इसका ये है, उसका वो है। तो ये नहीं करना चाहिए। जितनी भी औरतें हैं, जो लेडीज़ है, जिनको यूट्यूब चैनल बनाना है, तो देखो ये व्लॉगिंग से बचो। मैं तो ये एडवाइस करूँगी, कुकिंग चैनल बनाओ, ड्राइंग का, या तो कुछ ऐसा जो स्किल है ना आप में, उसके ऊपर आप चैनल बनाओ। व्लॉगिंग का नहीं कि सबका व्लॉगिंग चल रहा है, व्लॉगिंग नहीं भाई। ये जिस स्किल बेस पे आप चैनल बनाओगे ना, वो कहते हैं ना कि एवरग्रीन वीडियोज़ रहता है। किसी को हेल्प करने वाला वीडियोज़ हो तो एवरग्रीन है, वो हमेशा सर्च लिस्ट में आता है और हमेशा ही जो है दूसरों को यूज़फुल आता है। तो वो हमेशा उस पर व्यूज़ भी आएंगे, सब कुछ होगा। अगर किसी ने कुकिंग का चैनल बनाया है, तो मैं अगर दाल राइस की रेसिपी सर्च कर रही हूँ, तो हमेशा हर कोई करेगा ना। तो अगर आपका वीडियो ट्रेंडिंग में आ गया, सर्च लिस्ट में आ गया, तो वो जब तक यूट्यूब है तब तक आपको उस वीडियो पे व्यू आएगा, ब्लॉग पे नहीं। ब्लॉग पे आज देखो ये कंट्रोवर्सी हुई है, आज लोगों को इंटरेस्ट है, आज से 1 साल बाद ये लोग भूल जाएंगे, किसी को पता भी नहीं होगा, और सब लोग ये देखने भी नहीं वाले। ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, वो कितनी सारी कंट्रोवर्सी यूट्यूब पे हुई, भूल जाते हैं लोग। लेकिन जो आपने किसी को हेल्प करने वाला वो वीडियो बनाया है, रेसिपी वीडियो, तो या तो ऐसा कुछ, वो हमेशा एवरग्रीन रहता है, वो सर्चेबल है। तो ऐसा कुछ बनाओ। ये प्राइवेसी सेल करने वाला धंधा मत करना कोई भी, अगर ब्लॉगिंग का सोच रहा है तो। क्योंकि प्राइवेसी आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात है, एक अनमोल चीज़ है प्राइवेसी। वो कहते हैं ना कि फेम जो है उसकी भी आपको प्राइस चुकानी पड़ती है। तो इन डेली ब्लॉगर्स का यही है कि अपनी प्राइवेसी की ऐसी तैसी कर दी, सेल कर दी। फिर उनके रिश्ते नाते, उनके बच्चे की स्कूल के बारे में सबको ही पता है। फ्लाइंग बिस्ट का क्या हुआ था कि भाई वो परफेक्ट दिखाते थे कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता एकदम परफेक्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन जब उन दोनों के बीच में वो सब हुआ, तब ऑडियंस को पता चल गया। सेम हिमांशु ऋषि का भी था कि वो इतना लगता था गुडी गुडी स्वीट कपल दिखाते थे, लेकिन क्या हुआ, डिवोर्स तक बात पहुंच गई। तो ये वही होता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कट करके, सारी एडिट करके वीडियोस दिखाई जाती है, जिससे हमें लगे कि ये लोग तो परफेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। कल अलका की लाइव में एकदम हंस रहा था, जैसे कि एक अजीब प्रकार का जो संतुष्टि नहीं होती है, सेटिस्फेक्शन, कि किसी को बर्बाद करने के बाद जो है जो सेटिस्फेक्शन रहता है फेस पे, वो दिख रहा था एकदम। और जैसे ही वो नेहा का नाम ले रही थी, ब्लश कर रहा था। भाई अभी भी है, मतलब अभी भी प्यार तो है, प्यार ना होगा कम, चाहे कुछ भी हुआ। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अच्छा, इनका कुछ सीन था, एक और क्रिएटर है, नए नए कैरेक्टर अनलॉक होंगे अभी तो सरिता दारक करके क्रिएटर है, तो उन्होंने ही देखा था कि बंद कमरे में क्या कर रहे हैं, मतलब बाहर उनकी बीवी बैठी है, वो क्रिएटर भी शायद से वहाँ थी। तो उन्होंने सवाल उठाया था, क्वेश्चन किया था कि वो दोनों बंद कमरे में क्या कर रहे हैं। तो बंद कमरे में क्या हुआ था, अब जाके सबको जवाब मिल ही गया होगा कि बंद कमरे में क्या क्या होता था। ये जो दोनों पर्सन है, ये टू टाइमिंग कर रहे थे। दीदी जी जो है, वो जो नए उनके फियांसी है सुमित, उनके साथ, और ये जो भैया जी है, ये अपनी खुद की बीवी के साथ। तो टू टाइमिंग चल रहा था दोनों का। ये दोनों, जब एक इंसान दो नाव पे सवार होता है ना, तो यही होता है अंत में। तो भाई साहब, ये पाप ज़्यादा दिन तक छुपाई नहीं छुपता है भाई। जो रिश्ता होता है सच्चा अच्छा, वो समाज के सामने, दुनिया के सामने होता है। पाप को छुपाना पड़ता है आपको। तो ये पाप था, ये रिश्ता भाई बहन की आड़ में ये जो रिश्ते बनाए जाते हैं, उसे पाप ही कहते हैं। तो पाप का घड़ा तो भर ही जाता है। और जो इंसान दो नाव पे सवार होता है, उसका वजन भी बहुत घट जाता है। इसका वजन देखो ऐसा हो गया। हंसी आती है, वैसे वैसे काम तो बहुत गलत किया, लेकिन हंसी तो आएगी ना इंसान को, कि वो सब जो प्रोसेस ज़्यादा तुम करोगे तो वजन भी घट ही जाता है। इसका वजन एकदम घट गया, बीमार हो गया। बीमार ही होगा ना बाबा, आसान थोड़ी होता है एक नाव पे एक आदमी दो नाव की सवारी करे, आसान नहीं होता, वजन घट जाता है। बस यही कहना है कि इंटरनेट पे नौटंकियाँ ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। तुम जो अच्छा गुड्डी गुड्डी दिखाते हो ना, तो तुम्हें ये डरना चाहिए कि
जिसको पता है तुम्हारी असलियत वो भी तुम्हारा ब्लॉग देखेगा, तो एक दिन तुम्हारी धज्जियां जरूर उड़ाएगा। इसीलिए असली रहो भाई, रॉ एंड रियल रहो। तुम चाहे बदतमीज हो, तुम चाहे जैसे हो रहो। ऐसा नहीं कि बदतमीज हो तो तुम अच्छे एकदम देखो, नहीं, बदतमीज हो तो बदतमीज हो, सीधे हो तो सीधे हो। तुम्हारी कुछ अगर कुछ है ऐसा पास्ट या कुछ, तो तुम एक्सेप्ट करो कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मैं उसको प्राइवेट रखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं देवी हूँ, मैं महान हूँ, ये आप नहीं हो। आपको भी पता है कितना भी आप किसी को चुप कराओगे, एक ना एक दिन भांडा फूटता ही है। और कलीग्स के साथ और ब्लॉगर हो तो दूसरे ब्लॉगर्स के साथ ये रिलेशनशिप मत रखो भाई। ये होता है आपस में जब डिस्प्यूट होते हैं। यहाँ पे तो क्या हो गया, व्यूज़ डाउन हो गए तो फिर भांडा फूटते हैं। तो ये सब चीज़ों से भी बचो। और चाहे कोई भी है, चाहे चाहे व्लॉगर है या नॉर्मल इंसान, एक बात की गांठ बांध लो कि आपका असली परिवार आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, और अगर मैरिड हो तो आपके हस्बैंड या वाइफ है। बाकी सब नाम के रिश्ते होते हैं, किसी को आपसे कोई अटैचमेंट नहीं है, आपकी धज्जियां उड़ा देगा। कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ भी शेयर करते हो ना, 100 बार सोचो। वो चीज़ें तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ होती है जब तुम्हारा उसके साथ संबंध खराब होता है। तो 100 बार सोचना कुछ भी शेयर करने से पहले। आज भी मैं यही बताऊंगी आपको, यही सलाह दूंगी कि जज्बाती होकर किसी से भी अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर मत करना। कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं, कुछ ऐसी बात होती है जो सिर्फ तुम्हें ही पता होनी चाहिए। क्योंकि कल को क्या होता है ना, कि जब कुछ होगा, ऊपर नीचे झगड़ा वगड़ा होगा, तो सब सारे भेद जो है वो तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ किए जाएंगे, तुम्हारा ये तुम्हारा वो। और एक और बात कि अपनी ऐसी पर्सनल तस्वीरें, चाहे हस्बैंड वाइफ की हो, चाहे रिलेशनशिप में हो तो बॉयफ्रेंड वगैरह के साथ हो, कभी किसी को शेयर मत करना। चाहे कितना भी कोई करीबी क्यों ना हो, बेस्ट फ्रेंड है वो, नहीं। स्क्रीनशॉट लिए जाते हैं, फिर वो वही होता है, ठीक है। जब किसी भी बात का बुरा लगता है तो आपके अगेंस्ट यूज़ किया जाएगा। तो ये सारी अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखना, किसी पे अंधा विश्वास मत करना। आपके परिवारजन और आपके पार्टनर के अलावा किसी को भी आपसे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। हाँ, सब मतलब के रिश्ते होते हैं दुनिया में, कि इसके व्यूज़ अच्छे आ रहे, इसका ये आ रहा है, इसका ये अच्छा, इससे मुझे फ़ायदा होगा, मेरे बुरे वक्त में काम आएगा। तो दोस्ती दोस्ती होती है। तो अंधा विश्वास मत करना किसी से भी। और फेकनेस ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। चाहे ये नेहा है, चाहे वो इब्राहिम फैमिली, जो कि हॉलीवुड दिन दो एटीट्यूड था कि हम परफेक्ट है, हम साथ साथ, ये सब नहीं चलता है। ये एक वक्त तक आप कर सकते हो। जो देखता है, जैसे कि उनके केस में कैसा, किसने डुबाया, उनके मामू के लड़के ने, उसको पता था उनकी असलियत। यहाँ पे किसने डुबाया, इसने, कि जब तक ये दोनों साथ में थे तब ठीक थे, फिर जब अलग हुए तब बता दिया कि हमारा तो अफेयर है, वो कोई दूध की धूली नहीं है, ठीक है ना। बहुत हो गया आज के लिए भाषणबाजी। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।